देश भर में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र में तलवार वाली साजिश का खुलासा हुआ है। राजस्थान टू महाराष्ट्र वाली साजिश का सूत्रधार कौन है, आपको बताएंगे पूरी खबर। जी हाँ, लेकिन उसके पहले हम आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के धुले में पुलिस ने धारदार हथियार का जखीरा जो है वो जब्त किया। पुलिस ने हथियार मुंबई आगरा हाईवे पर जांच के दौरान एक गाड़ी भी बरामद की, जिसमें 89 तलवारें और एक खंजर भी शामिल है। और यह हथियार बताए जा रहे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से जालना ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इन सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जब्त किए गए सभी हथियारों की कीमत 7 लाख रुपए तक बताई जा रही है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से ये तलवार जो है लाए जा रहे थे। बड़ी साजिश का एक तरीके से खुलासा हुआ है। अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसके पहले आपको बता दें, पुणे में भी इस तरीके से तलवार जो है वो बरामद की गई थी और उसकी भी सप्लाई की जा रही थी। तो आखिरकार ये तलवारों का जखीरा कहां जा रहा था, कौन सप्लाई कर रहा था, तमाम सवाल हैं। और फिलहाल 4 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी जो है उस खबर पर बने हुए थे और उन्होंने बातचीत भी की जांच अधिकारी से, जिनका कहना था कि तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है, तमाम एंगल से जांच जो है वो की जा रही है। और अभी तक जो तमाम जानकारियां सामने आई हैं, बताते चले कि पुलिस ने 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है इसमें। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए 89 तलवारों का जखीरा बरामद किया गया। आखिर इन तलवारों की ये जो पूरी खेप है वो कहां पहुंचाई जा रही थी, इनका इस्तेमाल कहां पर होना था, ये तमाम जो सवाल है बहुत ही जल्द उसके जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन ये समझिए कि महाराष्ट्र और राजस्थान, इन दोनों ही प्रदेशों का कनेक्शन इस दौरान कैसे नजर आता है। हाल ही में हमने देखा किस तरह की जो तमाम हिंसा या फिर जो तमाम परिस्थितियां बन रही थी, अलग अलग तरह के विवाद, अब उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस और भी ज्यादा चौकन्नी है। आज अर्ली मॉर्निंग में सोनगिर पुलिस स्टेशन की टीम बॉम्बे आगरा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इन्होंने एक सस्पेक्टेड स्कॉर्पियो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्स है और एक खंजीर है। तो वो 4 एक्यूज उसमें हैं, 4 एक्यूज अरेस्ट किए हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि चित्तौड़गढ़ से ये वेपन लाए हैं और जालना के लिए ये ले जा रहे थे। अभी किस कारण ये ले जा रहे थे इसकी इंक्वायरी चल रही है। आगे चल के ये क्या करने वाले थे और कोई दूसरे आरोपी इसमें है, ये सब बाजू इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएगी। तो आपने पुलिस अधिकारियों को भी सुना। हमारी साथी शिवानी भी इस समय हमारे साथ में जुड़े। शिवानी, बड़ी कार्रवाई, 89 हथियारों का अगर ये पूरा जखीरा सामने आता है तो साजिश आखिर किस तरह की है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ और अपडेट अभी तक सामने आए हैं? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे मैटर की, तो कुछ दिनों पहले भी देखिए पुणे में ऐसी कई सारी तलवारें और खंजर बरामद हुए थे। और फिलहाल आज दोबारा जब ये अरेस्ट हुए हैं लोग 4 इसमें, तो उसमें प्राइमरी रिपोर्ट में ये सामने आया है कि लोगों ने ये बहाना दिया था पकड़े जाने पर कि वो किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं और वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए जो है ये तलवारों का इस्तेमाल वो लोग करने वाले हैं। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि शादी ब्याह के अंदर इतने ज्यादा तलवारें या खंजर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए उसका मोटिव वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक और बात सामने आती है, वो है महाराष्ट्र के बाहर राजस्थान से लिंक, क्योंकि इस पूरे जो ट्रांसपोर्ट किए गए हैं, जितने भी तलवारें और खंजर बरामद हुए हैं, उनकी चेन एक्चुअली में राजस्थान से शुरू हुई थी और उसे जालना पर पहुंचना था। तो यहाँ पर जालना, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बहुत सेंसिटिव इलाका है, जिसके चलते फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल महाराष्ट्र दिवस के पहले, जो कि 1 मई को पड़ना है, तो बिल्कुल महाराष्ट्र दिवस के पहले ये आखिर पूरी तस्करी जो है वो किस मकसद से हो रही थी। फिलहाल भी अगर हम देखें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। और इसी बीच में 1 मई को एक तरफ जहां राज ठाकरे की रैली है, वहीं उसके बिल्कुल पहले पूरे महाराष्ट्र भर में जो है इसको एक उत्सव की तरह सरकारी रूप में बड़ी तौर पर मनाया जाता है, सरकारी छुट्टी देकर। तो आखिर ये जानने की पुलिस कोशिश कर रही है कि मकसद इन लोगों का क्या था। क्या ये पिछली बार जिन लोगों से तलवारें वगैरह बरामद हुई थी उन लोगों से जुड़ा हुआ कोई समूह है, और आखिर इनको लीड कौन कर रहा है इस पूरी तस्करी में।
बिल्कुल शिवानी, और इस पूरे मामले में हमारे जो सहयोगी अरुणिल हैं, उन्होंने जो जांच अधिकारी इस मामले के पाटिल, उनसे भी बात की है। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। ये जो वेपन रिकवर हुआ है, कितना मात्रा में ये वेपन्स है, और मेनली इसमें जानना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि इसका मोटिव क्या है। इतनी बड़ी मात्रा में ये दूसरी सच इंस्टेंस है। अभी मोटिव तो नहीं पता चला है, लेकिन 89 सॉर्ड है और एक खंजीर बोलते ना वो है। अभी तो आज सुबह की कार्रवाई है, तो अभी कस्टडी वगैरह लिया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो जो आरोपियों से बात करके कुछ उसमें मिला है हमको कि मतलब क्या कुछ वायलेंस फैलाने का ये था? क्योंकि पहले भी जो वेपन्स मिले हैं पुणे में, वो औरंगाबाद जा रहे थे, ये जालना जाने थे, थोड़ा कम्युनिटी सेंसिटिव एरियाज है। कुछ इस बात पे आपकी छानबीन चालू है? अभी तक तो सामने आया नहीं है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। बट आर यू इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दीज लाइन्स ऑल्सो? हाँ, अभी उनका टेक्निकल इश्यूज पे चेकिंग कर रहे हैं हम। कुछ होगा तो वो सामने आ जाएंगे 1-2 दिन में। और ये जो वेपन्स है वो धारदार थे, मतलब उसमें धार थी, और प्लस कि एक मतलब किसी को हानि पहुंचाने में यूज हो सकते हैं, मतलब वैसे लीथल वेपन्स थे? जी, मतलब उनका जो सामने वाला पोर्शन है ना, वो मतलब उसको बोलते पॉइंटेड था। हाँ। मतलब पॉइंट से किया तो ऑटोमेटिकली अंदर जा सकता है वो। ओ, तो मतलब ये शादी वादी में यूज करने वाले वेपन्स नहीं है, मतलब ये धारदार वेपन्स है, ऐसा बोल रहा हूँ। अब 89 तो कोई आदमी शादी में तो नहीं लेके जा सकता। हाँ, वो भी बात सही है। ठीक है, और थैंक यू टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। तो आपने सुना, जो जांच अधिकारी हैं वो ये तो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ये हथियार, जो ये तलवारें बरामद हुई, ये शादी ब्याह जैसे फंक्शन में इस्तेमाल करने वाली नहीं है। एक बड़ी साजिश है। साजिश के खतरे के बीच टाइम्स नाउ नव भारत के पास में विशेष तौर से महाराष्ट्र सरकार की जांच से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। महाराष्ट्र पुलिस विशेष जांच कर रही है इस पूरे मामले की, जिस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में ये जखीरा बरामद हुआ। कि तलवार के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा कौन सा है, ये जांच की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की साजिश क्या यहां पर रची गई है, उसकी भी जांच है। संवेदनशील इलाका कहा जाता है जालना, जहां पर ये तलवारें पहुंचाई जा रही थी। तो संवेदनशील इलाके में इतनी तलवारें, वो भी धारदार, क्यों पहुंची, इसकी भी जांच की जा रही है। सूचनाओं के आधार पर छापेमारी भी लगातार जारी है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। शिवानी, जिस तरह से आपने बताया कि संवेदनशील इलाका है और 1 मई को खास दिन है महाराष्ट्र के लिए, और जालना क्षेत्र में इतनी तलवारें पहुंचती हैं, धारदार तलवारें, इसके पीछे लगता है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां पहुंची है और कब तक इस पूरे मामले का खुलासा होगा? देखिए, फिलहाल अगर बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जाए तो चारों जो अक्यूज्ड हैं उन्हें सेपरेटली पहली बात तो उन लोगों से प्रेजेंट रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो उन लोगों को क्रॉस क्वेश्चन भी जरूर किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैंने जिक्र किया कि जालना काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है और काफी ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड एरिया भी माना जाता है, जहाँ पर किसानों का मुद्दा भी काफी ज्यादा हर बार सभी के सामने आता है। इसीलिए कह सकते हैं कि बिल्कुल महाराष्ट्र दिवस के पहले और लगातार दूसरी बार जब इतनी बड़ी मात्रा में तलवारें पकड़ी गई हैं महाराष्ट्र के अंदर, और लगभग हमने देखा है कि दंगे फसाद जैसे निर्माण हो तभी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल पॉलिटिकल एंगल्स को भी जांचा जा रहा है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता के इंस्ट्रक्शंस पर या उसकी जानकारी के अंदर या उसके इन्फ्लुएंस के अंदर ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है शिवानी, आप भी बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जो पॉलिटिकल कनेक्शन है उसे भी समझना बहुत जरूरी है। शिवानी जैसी जानकारी दे रही हैं, लेकिन ये संयोग है या फिर कुछ और कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र सियासी हलचल तेज है, यहाँ पर राजनीतिक जंग जमकर नजर आती है और इस राजनीतिक जंग के बीच में साजिश के नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने देखिए, चाहे बात हनुमान चालीसा विवाद की हो, हिमांशु किरीट सोमैया वाला भी विवाद हम सभी के सामने था, और अब ये तलवारें यहाँ से और ये देखिए नैना कि धुले में भी तलवारें बरामद होती हैं, पुणे में भी हथियार मिलते हैं, और महाराष्ट्र में हालांकि अभी विवाद काफी देखने को मिल भी रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है जो कहा भी जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से पुणे और धुले में हथियार मिले हैं, उससे कई सवाल यहां पर उठ खड़े हुए हैं।
जी हाँ, टाइम्स ऑन भारत आपको वो सवाल दिखाने जा रहा है जो इस साजिश से जुड़े हैं। महाराष्ट्र का माहौल क्या कोई बिगाड़ना चाहता है? अगर ऐसा है तो कौन है? भारी मात्रा में यहां पर तलवारें आखिर क्यों लाई गई? हथियारों के जखीरे के पीछे आखिर कौन है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। हथियारों के जखीरे का राजस्थान कनेक्शन क्या है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में चालीसा विवाद के बाद क्या ये एक नई साजिश है? ये सवाल टाइम्स ऑन भारत उठा रहा है और इन सवालों के जवाब जानने की बेहद जरूरत है। महाराष्ट्र में राजस्थान जैसी हिंसा की क्या साजिश रची जा रही है? संवेदनशील इलाकों में हथियार सप्लाई का मकसद क्या है? जैसा हमारी शिवानी सहयोगी बता रही थी, जालना संवेदनशील इलाका है, वहां पर इतनी भारी तादाद में अगर हथियार पहुंचते हैं, धारदार तलवारें पहुंचती हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में सियासी तापमान काफी गर्म नजर भी आया ना। जी बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब जो सियासी जो पूरा रूट मैप है, अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं साजिश का रूट मैप। दरअसल जिस तरह से चाहे बात राजस्थान की हो, महाराष्ट्र के धुले या फिर जालना की हो और छत्तीसगढ़ की भी, दरअसल ये जो पूरे हम आपको ये बताते चले कि ये जो हथियारों का जखीरा यहां से बरामद किया गया है, ये जो पूरा जखीरा बरामद हुआ उसका कनेक्शन राजस्थान से भी देखने को मिला। मेरे साथी भंवर पुष्पेंद्र भी मेरे साथ में जुड़े हैं। भंवर, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस समय सियासी हलचल देखने को मिली और एक तरफ हमने देखा करौली में हिंसा होती है, उसके बाद में इसी तरह की बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा जो है महाराष्ट्र से सामने आता है। आखिर ये क्या कनेक्शन है महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच का? देखिए, करौली की हिंसा की आग अभी तक ठंडी भी नहीं हुई है। मतलूब जैसे बड़े आरोपी फरार हैं। ऐसे में राजस्थान से तलवारों का जखीरा महाराष्ट्र तक पहुंचता है, ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि हथियारों की जो सप्लाई यहाँ से हुई है, खासतौर पर सिरोही और चित्तौड़गढ़, वो दो बड़ी जगह हैं जहां पर इस तरह की तलवारों का निर्माण होता है और काफी प्रसिद्ध वहां की तलवारें रही हैं। ऐसे में ये तलवारें अगर राजस्थान से पहुंचती हैं महाराष्ट्र, तो सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राजस्थान की पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। वही पुलिस जो मतलूब को 26 दिनों से ढूंढ रही है, जो दंगे का आरोपी है, क्या ये जखीरा जाते वक्त राजस्थान पुलिस की निगाहों के सामने से नहीं गया होगा? कितने सैकड़ों थाने उसने क्रॉस किए होंगे, कितने जिले उसने क्रॉस किए होंगे, ये सोचने वाली बात है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर राजस्थान पुलिस क्या कर रही है कि राजस्थान से निकली हुई खेप महाराष्ट्र में जाकर बरामद होती है। वही पुलिस जो अपनी पीठ थपथपाने के लिए छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेगी, छोटे छोटे कामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेगी, लेकिन जब इस तरह की हथियारों की सप्लाई यहाँ से जाती है तो फिर पुलिस खाली हाथ होती है और महाराष्ट्र में जाकर पता लगता है कि राजस्थान से इतनी बड़ी खेप निकल चुकी है और यहाँ तक पहुंच चुकी है। जहाँ तक कनेक्शन की हम बात करें तो दोनों जो स्टेट हैं वहां पर ये कह सकते हैं कि एक जगह, जहां राजस्थान की हम बात करें तो सत्ता में कांग्रेस है, महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस सपोर्टेड सरकार है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्या इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन हो सकता है? और जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर राजस्थान पुलिस शांत होती है, मौन होती है, और जहां पर एक्टिव होना चाहिए वहां ये सब नजर नहीं आता। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक